अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जहां राजा राम के मंदिर से ही सब कुछ शुरू होता है और राजा राम के नाम पर ही खत्म। यहीं से शुरू होती है श्री राम की असल कथा और यहां की धड़कनों में विराजमान है प्रभु श्री राम का नाम। यहां राजा राम की ही हुकूमत चलती है और उनका ही कानून चलता है। ओरछा में भगवान राम हर धर्म से परे हैं। हिंदू के राम है, मुस्लिम के राम है, यहाँ राम का ही नाम है, हर नाम में राम है, राम ही आराध्य हैं, राम ही राजा हैं। जिस शहर की हर गली में राम ही राम है, वहां एक महल है जो हिंदू और मुस्लिम की दोस्ती का प्रतीक है, जो सम्मान का प्रतीक है, जो प्रतीक है गंगा जमुनी तहजीब का। हर शहर का अपना एक मन होता है, हर शहर की अपनी एक पहचान होती है और हर शहर की अपनी एक रफ्तार होती है जिसके पीछे छिपी होती है रहस्य से सनी हुई कुछ कथाएं। इतिहास के पन्नों से निकलकर सामने आती रहती है कहानियां और ऐसी ही कहानियों का एक महल है ओरछा का जहांगीर महल। बस नाम को ही सुनकर किसी भी महल को धर्म से जोड़ने वालों के लिए जहांगीर महल की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये ताउम्र हिंदू मुस्लिम की दोस्ती को बरकरार रखने की एक शर्त है जिसकी बुनियाद रखी थी बुंदेला के राजा वीर सिंह ने अपने जिगरी दोस्त जहांगीर के लिए। वीर सिंह जो थे वो सलीम के बहुत अच्छे दोस्त थे। कहते हैं ये कहानी है कि जब अनारकली की डेथ हो जाती है तो सलीम थोड़ा अपसेट रहने लगा और अपने पिता अकबर से विद्रोह करके आगरा से इलाहाबाद आ गया। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर अकबर का एक मंत्री था अबू फजल, जिसने अकबरनामा लिखा है, वो भी सलीम का पीछा करता है। तो जब अबू फजल की सेना ग्वालियर के पास एक जगह है आंतरी, वहाँ रुकती है, तो राजा वीर सिंह को गुप्तचर खबर देते हैं। वीर सिंह भी मौके का फ़ायदा उठाकर कि अगर मैं अभी अबू फजल को मार दूं तो सलीम अल्टीमेटली बादशाह बनेगा तो मेरा अच्छा दोस्त बन जाएगा। अबू फजल पे वो लोग अटैक करते हैं बुंदेला और अबू फजल का सर काट के सलीम को गिफ्ट करते हैं और सलीम भी उसको फिर ऑब्लाइज किया। बाद में बुंदेला डायनेस्टी को जब जहांगीर बादशाह बना तो टैक्स फ्री डायनेस्टी कर दिया, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था और फिर ये भी अपनी दोस्ती को और गाढ़ा करना चाहते थे। तो गाढ़े करने के लिए इनने एक महल का निर्माण करवाया। वो आज भी हमारे ओरछा में जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि अपन हिंदू संस्कृति में एक बार किसी को कोई चीज़ गिफ्ट कर दें तो वो दोबारा वापस नहीं लेते हैं। तो वो जहांगीर यहाँ आया और जहांगीरनामा में हालांकि लिखा है, उस महल को बनने में 22 साल लगे। जहांगीरनामा में ये लिखा है कि जब दक्षिण विजय के बाद जहांगीर बादशाह लौट रहा था, लाहौर के रास्ते में था, तो वो एक रात सेंट्रल इंडिया में अपने दोस्त के पास रुका। तो ये वही महल है, जहांगीर केवल एक रात के लिए आया और इस महल में भी काफ़ी सुंदर जो है आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। जहांगीर महल बुंदेला और मुगल शिल्प कला का एक बेजोड़ नमूना है जिसे बड़े ही करीने से तैयार करवाया बुंदेला राजा वीर सिंह ने अपने खास मित्र जहांगीर के सम्मान में। अकबर के पुत्र जहांगीर इस महल में रहा या नहीं, इसके बारे में ना तो कोई जानता है और ना ही किसी के पास कोई प्रमाण है। बावजूद इसके इस महल के हर हिस्से में दोस्ती की कहानियां छिपी हुई है। पत्थरों पर उकेरे गए हैं मोहब्बत के निशान, दरवाजों पर गुदवाए गए हैं सभ्यताओं वाले शिल्प का काम, हर कदम पर छपी है ऐसी कलाकारी
जो लाखों करोड़ों आंखों में सालों साल से छपी हुई है। जिस शहर में हर शाम पुलिस की टोली भगवान श्री राम को सलामी देती है, वहीं बसाए गए जहांगीर महल की कहानी वहां आने वाले हर किसी के जुबां पर बस जाती है। वीर सिंह एक वक्त में जहांगीर का सम्मान करते थे और तभी इसका निर्माण शुरू हुआ, जो अब एक धरोहर के तौर पर ओरछा की धरती का मान बढ़ा रहा है। सालों साल की तैयारी के बाद जब जहांगीर महल बनकर तैयार हुआ तो देखने वाले देखते रह गए। चर्चाएं शुरू हुई, वो आज भी लोगों की जुबान पर है। सलीम उर्फ जहांगीर के लिए राजा वीर सिंह ने साल 1518 में इसे तैयार करवाया। जब यह महल बनकर तैयार हुआ तो कहा गया कि महल में घुसने के लिए सिर्फ पूरब दिशा से जाना होगा, लेकिन वक्त के सितम ने इस महल का रास्ता बदल दिया। अब पूरब के बदले पश्चिम दिशा से आना जाना होता है। राजा महाराजाओं की कहानी और दोस्ती के किस्सों को सुनने वाले इस महल को करीब से देखने आते हैं। किले के पत्थरों पर बनी नक्काशी शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है, साथ ही एहसास कराती है कि कितनी समृद्ध है हमारे देश की संस्कृति। बेतवा नदी के किनारे करीने से बनाए गए इस महल में 236 कमरे हैं। इसे आयताकार चबूतरे पर तैयार किया गया है। हर कोने पर गोलाकार गुंबद है, बीच में आंगन है, हर कोने में प्यार के फूल लगे हैं, हर तरफ से शांति और सीढ़ी बिछती दिखती है। हवा का हर एक कतरा इस महल को छूकर इठलाती हुई बहती है, इस गुमान के साथ कि ओरछा की धरती पर शान से खड़ा महल एक प्रतीक है हिंदू मुस्लिम की दोस्ती का, और प्रतीक है कि तहजीब अच्छी हो तो धर्म कभी किसी बात में आड़े नहीं आती। ओरछा में हर एक कदम पर सहेज कर सभ्यताएं रखी हुई है। जहांगीर महल कहने को तो एक 3 मंजिला इमारत है, लेकिन इसके पीछे एक हिंदू राजा और उनके खास मुस्लिम मित्र की जबरदस्त दोस्ती छिपी है। शब्दकोश में ओरछा का मतलब होता है गुप्त स्थान। उसी गुप्त स्थान पर महलों के बहाने संस्कृति को दिखाने और बताने की जबरदस्त और सफल कोशिश हुई है, जिसे जिंदा देखकर कोई भी कह सकता है दोस्ती हो तो राजा वीर सिंह और जहांगीर की तरह, जिसका प्रमाण आज भी जहांगीर महल के रूप में खड़ा है।